प्रश्नावली 2 का 12वां प्रश्न। एक अस्पताल में हर मरीज को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार बर्तन में सूप दिया जाता है। एक मरीज को एक अस्पताल में एक दिन प्रतिदिन में 7 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार बर्तन में उस बर्तन का व्यास कितना दिया हुआ है, उसके आधार का व्यास, पूरा व्यास, त्रिज्या नहीं पूरा व्यास, जैसे ये कप है उसके आधार का व्यास कितना दिया हुआ है, कितना है 7 सेंटीमीटर। बेलनाकार बर्तन में सूप दिया जाता है। यदि बेलनाकार बर्तन में सूप 4 सेंटीमीटर तक ऊंचाई तक भरा होता है, 4 सेंटीमीटर हाइट तक उसका भरा रहता है, और वो बेलनाकार बर्तन की हाइट कितनी है नहीं पता हमें, लेकिन 4 सेंटीमीटर तक वो सूप उसमें भरा रहता है ना। तो उस अस्पताल में प्रतिदिन 50 मरीजों के लिए कितनी मात्रा में सूप बनाया जाता होगा। एक मरीज के लिए 4 सेंटीमीटर भर के दिया जाता है, तो 50 से मरीजों के लिए कितनी मात्रा में सूप बनाया जाता है, ये हमें बताना है। दिया है बेलनाकार बर्तन है ना, बेलनाकार बर्तन में का व्यास, आधार का व्यास, बर्तन का व्यास डी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डी इज इक्वल टू 2r, डी इज इक्वल टू 2r होता है, बराबर 7 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। तो r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7/2, r इज इक्वल टू t/2 या फिर 7/2 इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, सूप का ऊंचाई, कितना ऊंचाई तक भरा जाता है सूप को, एक कप में, एक बेलनाकार बर्तन में कितना ऊंचाई तक भरा जाता है, 4 सेंटीमीटर तक, है ना। तो दिया क्या क्या है, उस सूप बर्तन का व्यास, इसे हम क्या निकाल लिए, त्रिज्या निकाल लिए, और ऊंचाई दी हुई है ना। ये एक बर्तन है, इसका व्यास नीचे का जितना व्यास रहेगा उतना ही ऊपर का व्यास रहेगा, कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और उस सूप को कितना हाइट तक भरा जाता है, 4 सेंटीमीटर तक का। तो हमें इस मग का नहीं, उस सूप का पूछा है, सूप कितना मतलब दिया जाता होगा, पहले एक मरीज के लिए निकालेंगे फिर 50 मरीजों के लिए, है ना। तो सूप कितना मात्रा में या फिर कितना उसका आयतन रहता होगा, कितना मात्रा में उसको लीटर में या फिर सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर में हम निकालेंगे, तो कितना उसका आयतन होता होगा, एक आदमी को कितना सूप देते हैं, कितना प्रोवाइड करते हैं, है ना, ये निकालेंगे। तो क्या निकालेंगे, पहले इस आधार का क्षेत्रफल से ऊंचाई को हम गुणा कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा उस सूप का आयतन। तो एक सूप का आयतन हमें अगर मिल गया तो हम क्या कर सकते हैं, उससे 50 मरीजों के लिए कितना सूप तैयार होता है वो हम निकालेंगे, है ना। चूँकि सूप का आयतन एक मरीज के लिए सूप का आयतन बराबर क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल, बेलनाकार बर्तन के आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई से हम उस सूप का, एक मग सूप का, एक बेलनाकार बर्तन में रखा हुआ सूप का आयतन हम निकाल सकते हैं। उसी प्रकार से 50 बर्तन में उतना ही सूप हम डेली सबको प्रोवाइड करेंगे, तो 50 के लिए कितना बनाना पड़ेगा हमें पता चल जाएगा, क्योंकि सभी को 4 सेंटीमीटर तक ही भर के देंगे, है ना। आधार का क्षेत्रफल पाई r² इंटू h, ऊंचाई
पाई का वैल्यू कितना है 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है 7/2 इंटू 7/2 इंटू ऊंचाई कितनी है 4 सेंटीमीटर। 7 7 कैंसल और 2 2 दूनी 4, 2 1 कम 2 और 7 दूनी 14 की 4 हासिल में 1 और 7 दूनी 14 1 15 154 सेंटीमीटर। सूप का आयतन एक कप सूप का आयतन कितना है 154 सेंटीमीटर। उसको भर के दिया जा रहा है, मतलब कितना है, मात्रा कितना दे रहा है, कितने मात्रा दे रहा है। ये तो हाइट है ना 4 सेंटीमीटर, उसकी हाइट तक भरी जाती है। इसके अंदर कितना मात्रा रहता है 154 सेंटीमीटर। ये हो गया एक सूप के लिए, है ना। एक मरीज के लिए इसी प्रकार 50 मरीजों के लिए सूप बनता है। कितना बनता है, जब एक के लिए 154 बनता है तो 50 के लिए कितना बनेगा, जाने के लिए 50 गुणित 154 करेंगे, है ना। उससे हमें 50 मरीज को टोटल कितना बना करके देते हैं अस्पताल वाले, वो हमें पता चल जाएगा। एक 154 गुणित 50 बराबर 0। 5 चौक 20 की शून्य हासिल में आई तो 5 5 25 25 26 27 की 7 हासिल में आ गया 2। 5 दूनी 10 11 12। एक सेकेंड, शून्य 5 चौक 20 की शून्य हासिल में आ गया 2। 25 25 26 27 की 7 हासिल में आ गया 2। 5 एकम 5 2 7। 7,700 या फिर 7700 सेंटीमीटर क्यूब या फिर घन सेंटीमीटर। ठीक, ये हमारा आंसर है। जब एक मरीज को इतना प्रोवाइड करते हैं अस्पताल वाले लोग तो 50 मरीज के लिए कितना बनाना पड़ता होगा 7,700 घन सेंटीमीटर सूप मरीजों के लिए अस्पताल वाले बनाते हैं। ठीक है, क्या करना है, हाइट और व्यास से हम इस बेस का क्षेत्रफल निकालेंगे और उससे क्या होगा, बेस का क्षेत्रफल और ऊंचाई को गुणा करके आयतन निकाल लेंगे। एक मरीज के लिए को कितना प्रोवाइड कर वो पता चल जाएगा। उसके बाद 50 मरीजों को कितना देते होंगे अस्पताल वाले सूप, ये हमें पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद 13वां प्रश्न। एक तांबे के छड़ का व्यास 1 से 1 मीटर और लंबाई 8 मीटर है, जिसे पिघलाकर 18 मीटर पतला तार खींचा गया है। तार की मोटाई ज्ञात कीजिए। एक तांबे का छड़ है, उससे हमें तार बनाना है। उस छड़ का व्यास दिया हुआ है 1 मीटर और लंबाई है 8 मीटर। अब उसे हमें किसी बर्तन में डाल के पिघलाना है और उसके बाद उसी से उतना ही आयतन वाले छड़ से हमें पिघलाकर 18 मीटर पतला तार खींचना है। तब जो तार बनेगा उसकी मोटाई हमें ज्ञात करनी है। मोटाई ज्ञात करनी है मतलब उसका व्यास ज्ञात करना है। ये जो व्यास दिया हुआ है वो उस छड़ का, तांबे के छड़ का व्यास है और उसका मोटाई है। और इसी प्रकार से तार की मोटाई जो बनेगा हमारा, वो हमें क्या मिलेगा, व्यास मिलेगा। और मतलब व्यास ही मोटाई कहलाएगा। दिया है तांबे के छड़ के लिए
डायमीटर व्यास कितना दिया हुआ है इज इक्वल टू 2r इज इक्वल टू 1 मीटर, ये दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, तांबे के छड़ के लिए डायमीटर मिल गया हमें, है ना। तो D1 इज इक्वल टू तांबे के छड़ के लिए और तार के लिए दिया हुआ है, इस वजह से D1 D2 लेंगे, है ना। तो R1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इससे हमें 1/2 मीटर। डायमीटर जब 1 मीटर है तो उसका हाफ करके उसका त्रिज्या कितना मिलेगा, 1/2 किसका, तांबे के छड़ के लिए। और इसी प्रकार से तांबे के छड़ के लिए ऊंचाई कितनी दी हुई है, ऊंचाई H1 इज इक्वल टू 8 मीटर। इसी प्रकार से तार के लिए D2 हमें निकालना है इज इक्वल टू 2r इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और H2 दिया हुआ है, ऊंचाई कितनी दी हुई है 18 मीटर की तार के हमें बनानी है। 18 मीटर की ऊंचाई वाली तार हमें बना करके रेडी करनी है ना, उसी छड़ से, उसी तांबे के छड़ से। तो दोनों का आयतन तो इक्वल हो गया, क्योंकि उस छड़ में ना हम बढ़ोतरी कर रहे हैं, नहीं कुछ अलग से मिला रहे हैं, नहीं उससे कुछ घटा रहे हैं। और उसी छड़ के उतना ही आयतन वाले छड़ से हमें 18 मीटर उसको पतला बना करके निकालना है। तो उसका डायमीटर क्या होगा, मोटाई क्या होगी, ये हमें निकालना है। ठीक है, कैसे, जैसे ये एक छड़ है, 8 मीटर जिसकी लेंथ है और जिसकी व्यास, ये उसकी व्यास और ये ही उसकी मोटाई होगी, है ना। तो 1 मीटर थी। उसी प्रकार से इसी छड़ को हमें फैला करके 18 मीटर बनाना है और इसकी ये जो मोटाई है वो निकालनी है। तो अतः इसकी विस्तार की हमें व्यास निकालनी हुई, व्यास निकालनी है ना, डायमीटर निकालनी है, मोटाई बोल दिया है, उसी को व्यास बोलेंगे हम। ठीक है, दोनों का क्या होगा, चूँकि दोनों का ही आयतन बराबर होगा, चूँकि तांबे के छड़ का आयतन बराबर होगा तार के आयतन से, तार के आयतन के। तो दोनों के आयतन को हम एक दूसरे के बराबर लिख लेते हैं। दोनों के लिए D1 और D1 R1 और H1, D2 R2 और H2 दोनों अलग अलग है ना। तो तांबे के छड़ का आयतन का सूत्र क्या हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर H1 इज इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर H2। इससे क्या मिलेगा, हमें R2 मिल जाएगा, है ना, R2 मिल जाएगा। और उसी R2 से हम इसको डबल करके उसका व्यास जो कि मोटाई है इस छड़ तार के लिए वो मिल जाएगी। पाई और पाई कैंसल, R1 का मान रखते हैं 1/2 इंटू H1 का मान है 8 इज इक्वल टू R2 स्क्वायर इंटू H2 का मान कितना है 18। 2 एकम 2, 2 चौक 8, 4 गुणित 4/18 बराबर R2 स्क्वायर। R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एकम 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 निया 18, 2/9। R2 इज इक्वल टू रूट ओवर 2/9, रूट ओवर 2/9। रूट ओवर 2/9 से रूट हटेगा तो क्या बचेगा 1/3। ये मिला हमें R2 का वैल्यू 1/3। त्रिज्या मिली है, उसी से हम व्यास निकालेंगे, वही हमारा क्या होगा, उसके लिए तांबे के लिए तार के लिए मोटाई, तार की मोटाई D2 इज इक्वल टू 2R, D2 इज इक्वल टू 2 इंटू R2। R2 कितना मिला है 1/3 इज इक्वल टू 2/3। अतः तार की मोटाई या फिर उसका व्यास
D2 बराबर 2/3 मीटर होगा। ये हमारा आंसर है। तो तार की मोटाई 2/3 मीटर होगा और इसी को ही उस तार के लिए व्यास कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद 14 नंबर का क्वेश्चन है। 7 मीटर व्यास का एक कुआं 20 मीटर गहरा खोदा गया और उससे निकली मिट्टी से 22 मीटर 14 मीटर का एक प्लेटफॉर्म बनाया गया। इस प्लेटफॉर्म की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, 14, 15, 16 3 क्वेश्चन और बचे हैं इस प्रश्नावली में। नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे।